कई वर्षों से इस महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिलाओं के साथ जो निर्ममता एक पर एक जो उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार से लेकर हमने बलात्कार जो देखा। आप सारा दिन बंगाली की बात करते हैं। जब बंगाली लोग बंगाल की जनता जब रो रही है तब आपको उनकी पीड़ा नहीं समझ में आती है। बंगाल के जो असली बंगाली हैं, बंगाली समाज इन चोर तृणमूल को यहाँ से बहिष्कार करेंगे, बंगाल को मुक्त करेंगे। महिलाओं को बंगाल से लाया जाता है और यहाँ पे उनको बेचा जाता है। तो महिलाओं की जो सुरक्षा है हमारे लिए प्रमुख रहेगा। 14 साल का एक बच्चा दादा है किसी का, पिता है किसी का, तो ये SIR अगर ना होता तो चोर तृणमूल का ये जो विकास था हम लोग नहीं देख पाते। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप 5 जन्य से। मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग श्यामपुकुर विधानसभा में घूम रहे थे और इसी बीच में पता चला कि यहाँ की जो प्रत्याशी हैं पूर्णिमा चक्रवर्ती जी, वो यहाँ ऑफिस में थी। ऐसे लोगों के बीच मिलना जुलना हो ही रहा उनका, लेकिन हम सोचे कि एक बार उनसे मिले और यहाँ की स्थिति परिस्थिति पर थोड़ा सा चर्चा करें और साथ में ये भी जानने की कोशिश करें कि अगर वो यहाँ पर विधायक बनकर आती भी है तो बदलाव क्या होने वाला है। श्यामपुकुर विधानसभा के बारे में आपको बता दूं कि ये वो स्थान है जहाँ से आरजी कर जो आंदोलन हुआ था और उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। आरजी कर आंदोलन आप लोगों को याद होगा, जहाँ पर एक अभया के साथ निर्ममता पूर्वक बलात्कार किया गया और अब वो पूरे बंगाल का इशू है, बंगाल का मुद्दा है। तो चलिए हम बात करते हैं पूर्णिमा जी से। नमस्कार पूर्णिमा जी, आपका स्वागत है 5 जन्य में। नमस्कार। पूर्णिमा जी, ये वो जगह है जहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो सवाल भी मैं वहीं से शुरू करूँगा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पूरे बंगाल की महिलाएं, लड़कियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पर आप खुद इस शहर में हैं और इस शहर से विधायकी के लिए खड़ी हो रही हैं, तो क्या उम्मीद रखे लोग, महिलाएं क्या उम्मीद करें आपसे? देखिए, मैं बहुत ही साधारण घर की बेटी हूँ, बहू हूँ, राधा कृष्ण मंदिर की सेविका हूँ और श्यामपुकुर वासी की सेवा करने का अवसर मांगती है। क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा कई वर्षों से इस महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिलाओं के साथ जो निर्ममता एक पर एक जो उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार से लेकर हमने बलात्कार जो देखा, उसके विरोध में हम लोगों ने कई सारे प्रोटेस्ट भी किए। इस तरह की घटना यहाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चोर तृणमूल लोगों को बरगलाने के लिए कभी दूसरे राज्य की बात करेंगे, लेकिन आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की महिलाओं की बात आप नहीं करते हैं। आप बांग्ला निजर में के चाय, ये सारी बातें आप सारे दिन आप लोग करते रहते हैं। आप लोग अपने आप को बहुत बड़े बंगाली साबित करने में लगे रहते हैं, जब वही बंगाली अपने आँखों में पानी लेकर और सीना पीट पीट के रोते हैं, तब आप लोग को उनका पीड़ा नहीं दिखता, उनका रोना नहीं दिखता, उनका दुख नहीं दिखता। तो आप कैसे बंगाली हैं? सही बात, कैसे इंसान है वो। तो खैर, अगर किसी महिला या दीदी या किसी के साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो वो तो एक इंसानियत पर भी सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। वही आप सारा दिन बंगाली की बात करते हैं। जब बंगाली लोग बंगाल की जनता जब रो रही है तब आपको उनकी पीड़ा नहीं समझ में आती है। तो आप कैसे बंगाल के बंगाली हैं ये जनता जान चुकी है। और बंगाल के जो असली बंगाली हैं, बंगाली समाज इन चोर तृणमूल को यहाँ से बहिष्कार करेंगे, बंगाल को मुक्त करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि बंगाल अंधकार की तरफ चला जाए। बंगाल जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो महिलाओं के शोषण में लिप्त है, जो शिक्षा का इतना
यहाँ पर क्षति हुआ है, चाहे कुछ भी आप देख लीजिए, तो वो लोग अब ये देखना नहीं चाहते हैं, इन सब से बंगाल की रक्षा करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए परिवर्तन यहाँ की जनता कर रही है, करके रहेगी। चलिए, ये तो रही पूरे बंगाल की बात। अब हम बात करेंगे श्यामपुकुर आपके विधानसभा की। विशेष कौन सा बदलाव आपको लगता है कि करना चाहिए इस विधानसभा में? आते ही आप उस पर सबसे पहले विधानसभा में आवाज़ उठाएंगी यहाँ की जनता की। देखिए, महिला मुख्यमंत्री के राज्य में और नारी विकास मंत्री के राजत्व में हमने देखा महिलाओं के साथ जो अन्याय अविचार, तो महिलाओं की जो सुरक्षा है हमारे लिए प्रमुख रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। उनकी सुरक्षा ही हमारे दल के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमको कई जगह पे कचरा बहुत दिख रहा था, कचरा है, और मुझे ये पता चला कि एक सबसे बड़ा यहाँ पे एक सिंडिकेट क्या बोलते हैं, महिलाओं का ही आपने बताया तो मेरे दिमाग में सवाल आया। महिला विकास मंत्रालय आपके विपक्ष में जो नेत्री हैं टीएमसी की, उनको मंत्रालय है, और आप ही के बगल में आसपास में ही यहाँ पर सबसे बड़ा देह व्यापार का गढ़ बना हुआ है। तो यहाँ पर कई ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके साथ जो तस्करी होकर के इस तरह के स्थानों पर आती है। ऐसे जगहों को रोकने के लिए क्या उपाय है? आप सोचिए, एक नारी विकास मंत्री के राज्य में, उनके अंचल में, उनके विधानसभा में महिलाओं को बंगाल से लाया जाता है और यहाँ पे उनको बेचा जाता है और जोर ज़बरदस्ती देह व्यापार में उनको उतारा जाता है। और इस रेड लाइट एरिया से कुछ ही दूर में नारी विकास मंत्री का स्थानीय निवास है। अच्छा। तो सोचिए वो कैसे नारी विकास मंत्री शिशु कल्याण है जो अपने ही अंचल में ऐसे हमारे जो बहनें हैं जो व्यवस्था में इस तरह के काम करने के लिए बाध्य हैं, वहाँ से निकालने के लिए आपने क्या किया, क्या विकास किया? कुछ नहीं किया। उनको यहाँ से निकालने के लिए अन्य कोई जीविका का व्यवस्था किया? नहीं किया, जिससे वो यहाँ पे मरने के लिए, यहाँ इस दलदल में रहने के लिए बाध्य रही। आपने कभी सोचा ही नहीं कि करने की तो बहुत दूर की बात है, आपने कभी सोचा ही नहीं। आपने विकास किया खाली अपने घर में, अपने परिवार में, और ये बुआ भतीजे के परिवार तंत्र से, माँ बेटी के परिवार तंत्र से बंगाल मुक्त होने वाला है, श्यामपुकुर मुक्त होने वाला है। बंगाल की जनता, श्यामपुकुर की जनता ये कमल चिन्ह पे वोट देकर 4 मई को अपना आगाज़ दिखा देगी। रेड लाइट एरिया की ही बात करेंगे। रेड लाइट एरिया आज पूरे विश्व में ये प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। भले ही यहाँ से बड़ी बड़ी फैक्ट्री यहाँ से चले गए, लेकिन ये व्यापार बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है और इसमें ऐसी कई घटनाएं भी होती होंगी। आप लोगों को ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, मैं खुद 14 लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को, बच्चियों को यहाँ पर लाया गया था, एक घर में छिपाया गया था। हम लोगों ने इसका प्रतिवाद किया, आंदोलन किया, बच्चों को रेस्क्यू किया गया, पुलिस प्रशासन उन्हें ले गए, रखा गया। लेकिन कहने का बात यह है कि हम लोग हो सकता है जब सूचना मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग इसका प्रतिवाद करते हैं या जो भी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हर मिनट यहाँ घटती हैं। इस तरह की घटनाएं ना हो और इसके पीछे विधायिका का हाथ ना हो, मुझे नहीं लगता है कि इसमें विधायिका का हाथ ना हो, इसमें संदेह है। अच्छा मैडम, ये भी हम जानना चाहेंगे कि SIR जिस पर बहुत विवाद है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चा है, बांग्लादेशी मामलों पे बोला जाता है कि आकर के आपके संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं, ये आपके श्यामपुकुर में भी ऐसा कुछ दिखता है कि सिर्फ किसी क्षेत्र में ही है? देखिए, SIR होने से इन लोगों को बहुत ज़्यादा डर आ गया है कि जो छप्पा मारते थे डेड वोटर और एक ही व्यक्ति के 400 बच्चे, हमने
कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था। एसआईआर ना होता तो शायद हम लोग कभी जान ही नहीं पाते कि हर साल उन्हें 20 बच्चे पैदा करना पड़ेगा। हर साल नहीं। अगर जिसके पास 400 बच्चे होंगे उसे तो हर साल 20 बच्चे पैदा करना हाँ, और हमने ये भी देखा कि शायद 14 साल का एक बच्चा दादा है किसी का, पड़ेगा। अच्छा, पिता है किसी का। तो ये एसआईआर अगर ना होता तो चोर तृणमूल का ये जो विकास था हम लोग नहीं देख पाते। तो धन्यवाद एसआईआर का। एसआईआर से परेशान सिर्फ टीएमसी है, जनता नहीं है। जनता खुश है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप चुनाव में खड़ी हैं, भाजपा अपनी अपनी बात कर रही है कि इस बार परिवर्तन होवे, और वो बोल रहा है कि भाई बाहरी हमला से रोका जाए, ऐसा ही कुछ शायद उनका भी नारा है। लेकिन हम ये सवाल कर रहे हैं, अंततः जो वोटर वोट करेगा तभी परिवर्तन होगा या खेला होगा, जो भी होना है। लेकिन वोट देने के लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा है बंगाल में हिंसा। जहाँ भी देखिए वहाँ हिंसा की बातें आती है। यहाँ पर उन लोगों को जो डर करके वोट देने नहीं आते, उनको बाहर निकालने के लिए क्या योजना है? वो निकलेंगे बाहर? देखिए, मतदान केंद्र से 600 मीटर तक कोई गुंडा बाहिनी नहीं रहेगा और कोई पुलिस प्रशासन नहीं रहेगा, कोई माफिया नहीं रहेंगे। तो सभी जनता से मेरा आग्रह है कि आप अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक जाइए। सुरक्षा बल आपकी सुरक्षा की गारंटी लेती है। आप सुरक्षित से अपने वोट को देकर घर जाए। इस बार का निर्वाचन बहुत ही अलग तरीके का निर्वाचन है, लेकिन इसमें अहम भूमिका आपको ही पालन करना है। अपने घरों से निकलकर किसी भी तरह का यहाँ पे हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हुई तो मोदी जी बोल ही दिए हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब होगा, चुन चुन के हिसाब होगा, और ये होना ही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ही बोले हैं और 2 दिन पहले भी बोल चुके हैं कि जितने माफिया गुंडे हैं 29 तारीख के आगे आप अपने लोकल थाने में अपने आप को सरेंडर करा लीजिए, नहीं तो 4 मई के पहले आपका उपाय नहीं होगा। तो आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो दूसरा एक और बात आता है, अक्सर एक बड़ा चल रहा है न्यूज में, बहिरागत वाला जो मुद्दा है, ये कहीं पर आपस में लोगों में कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा नहीं कर रहा है? बंगाली नॉन बंगाली बहिरागत इनके लिए कौन है? बहिरागत कौन है बताइए? जिसके दम पे वो शासन कर रही है, जिसके दम पे वो सरकार बना रही है, बहिरागत वो है। और उस बहिरागत को, आपका इशारा बांग्लादेशी घुसपैठ? हाँ, और उस बहिरागत को निकाल दिए गए हैं। अब दीदी चिल्ला रही हैं, टीएमसी रो रो के बिलख रहे हैं कि जीतेंगे कैसे। ये भारतीयों को बोलते हैं बहिरागत, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो इनको लगते हैं कि वो असली बंगाली है। लेकिन बंगाल की जो समझदार जनता है, जागृत जनता है, वो इस बार इनके किसी भी षड्यंत्र में नहीं फंसेगी। जवाब इस निर्वाचन में एकदम देने के लिए ठान लिया है परिवर्तन का, और परिवर्तन होकर रहेगा। जी, पूर्णिमा दीदी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहुंचिए आप विधानसभा, यहाँ की बेटियों को बचाइए और जो यहाँ के जो मूल समस्याएं हैं उनको दूर कीजिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। 5 जन्य से रितेश कश्यप मैडम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।